सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि कल हमने जो व्याकरण का अध्याय प्रारंभ किया था वो अयोग व वर्ण थे। तो आज की वीडियो में हम प्रारंभ करेंगे संधि प्रकरण। ये बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है कि संधि किसे कहते हैं, संधि शब्द कैसा है, संधि किस किस वर्णों के बीच में होती है, तो इत्यादि के बारे में जानेंगे। तो सबसे अध्याय प्रारंभ करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि संधि शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। कभी भी आ जाए प्रश्न कि संधि कैसा शब्द है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, संधि शब्द हमेशा पुल्लिंग में आता है। तो देखिए संधि किसे कहते हैं। जब भी जहाँ पर भी किसी चीज़ का मेल होता है वहाँ पर क्या होती है, संधि होती है। तो दो अत्यंत समीपवर्ती वर्णों के संधि में हमेशा एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जहाँ पर वर्णों का मेल होगा, वर्णों के संयोग से जो परिवर्तन होगा, वर्णों के मेल से उत्पन्न जो विकार होगा, वर्णों के परिवर्तन से जो विकार उत्पन्न होगा, पैदा होगा, उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और जहाँ पर शब्दों की बात आती है, जहाँ पर शब्दों का वर्णन आता है, वहाँ पर समास का वर्णन आता है। तो वर्णों के मेल में संधि, दो अत्यंत समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि एक प्रक्रिया है। जैसे विद्या जमा आल्य तो क्या बनेगा, विद्यालय। विद्या जमा आल्य तो विद्यालय। उसके पश्चात संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, कभी भी जैसे प्रश्न आ जाए आपके पास तो हमेशा इसमें आपने बिल्कुल भी दुविधा धारण नहीं करनी है। तो संधि जो है हमेशा, संधि के जो प्रकार है वो 3 प्रकार हैं। संधि के कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहला इसका जो प्रकार है वो स्वर संधि है, दूसरा प्रकार है इसका व्यंजन संधि है, और तीसरा प्रकार है इसका विसर्ग संधि। तो आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि के आगे भेद कितने होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो स्वर संधि कहते किसे हैं, जब एक स्वर का दूसरे स्वर के साथ, आप सभी स्वर जानते हैं, व्यंजन जानते हैं, तो एक स्वर का दूसरे स्वर के साथ मेल होने पर उनमें जो बदलाव होता है, जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार या जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण इसका विद्या जमा आल्य विद्यालय। ये देखिए जैसे विद्या, तो या में आ है, ये क्या है, स्वर है। अंतिम जो है जैसे विद और उसके बाद या है, या में अनिर्मित, आ क्या स्वर है, और उसके पश्चात जो आ है वो भी स्वर है। आ का आ के साथ मेल होने पर क्या हो गया, स्वर हो गया। तो यहाँ पर स्वर संधि। वैसे दीर्घ संधि का भी उदाहरण है। उसके पश्चात स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो 5 भेद होते हैं आगे। तो सबसे पहले आता है दीर्घ संधि। तो इसका जो भेद है दीर्घ संधि, तो देखिए ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ह्रस्व या दीर्घ, जैसे ह्रस्व जो है छोटे जो है ए ई उ री, ये ह्रस्व है। उसके पश्चात यदि ह्रस्व या दीर्घ, इनके बाद यदि कोई छोटा या बड़ा ह्रस्व या दीर्घ ए आ ई उ री, इनके बाद ए के बाद यदि ए आ जाए, ई के बाद यदि छोटी ई आ जाए, या ऊ के बाद छोटा ऊ आ जाए, या बड़ा ऊ आ जाए। कहने का अभिप्राय क्या है, इनके बाद या तो छोटा आए या बड़ा आए, तो उनमें जो मिलकर क्रमशः आदेश होगा, जो उनका आदेश जो रूप बनेगा वो हमेशा दीर्घ बड़ा बनेगा। जैसे आ के स्थान पर आ हो जाएगा, ई के स्थान पर बड़े वाली ई हो जाएगी, और उस ऊ के स्थान पर ऊ हो जाएगा, और री के स्थान पे री हो जाते हैं। तो नीचे उदाहरण दे रखे हैं, आपने देख लें। जैसे पहला दे रखा है इसमें मत धन अनुसार, त जो है वो स्वर मिला हुआ है अ, और इधर भी अ, ये तो ये हो गया मतानुसार। यहाँ पर मता आ हो गया निर्मित। उसके पश्चात यथा जमा अर्थ, पहले आ है और उसके बाद अ है, आ हो रहा है तब भी दीर्घ आ। तो इसमें देखिए यहाँ पर अभी धन ईष्ट, यहाँ पर भी छोटी ई है और ईष्ट में भी छोटी है, तो अभीष्ट दीर्घ ई हो गई। ये यहाँ पर इधर सारे के सारे इन्होंने उदाहरण दे रखे हैं। अगला जो इसका भेद है वो है गुण संधि।
स्वर संधि का जो भेद है दूसरा वो गुण संधि। तो गुण संधि में यदि अ या आ के आगे ई वर्ग या उ वर्ग का री वर्ण आ जाए, अ या ई वर्ग के उ वर्ग के री वर्ण आ जाए तो दोनों के परस्पर मेल से क्रमशः अ या ए के बाद ई आए तो क्या आदेश होगा, ए आदेश होगा। ए या आ के बाद ई आता है तो ए आदेश होगा। ये देखिए इधर ए के बाद ई आ रहा है, आ के बाद या ई आ रहा है, दोनों में क्या आदेश होगा, ए आदेश होगा। और उसके पश्चात यदि ए के बाद उ आता है तो उसके स्थान में आदेश होगा ओ का। उसके स्थान में किसका आदेश होगा, ओ का। और नीचे देखिए यदि ए के बाद री आता है या आ के बाद री आता है तो उसके स्थान में आदेश होगा अर का। तो ये उदाहरण दे रखे हैं, देव धन इंद्र देवेंद्र, यथा जमा ईष्ट यथेष्ट, नर जमा ईश नरेश, रमा धन ईश रमेश। तो ये उदाहरण आप लोग देख लें। तो अगले जो इसका प्रकार है तीसरा है जो वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में ए वर्ग ए या आ के आगे यदि ए वर्ग का आ जाए तो दोनों मिलकर ए तथा ओ को औ आदेश हो जाते हैं या बन जाते हैं। अब देखिए ए के बाद यदि ए आता है तो आई, आ के बाद ए आता है तब भी आई, दीर्घ आई होगा। और अ के बाद ओ आता है तो यहाँ पर भी औ, दीर्घ औ होगा। आ के बाद ओ आएगा तब भी दीर्घ औ आदेश हो जाएगा। एक धन एक एक का एक, तथा जमा एव तथैव, मत जन ऐक्य मत ऐक्य। ये उदाहरण देखते चले आप लोग। उसके पश्चात चौथा जो प्रकार है इसका यण संधि। यण संधि यदि ई उ और री वर्ण के बाद, यदि ई उ और री वर्ण के बाद भिन्न स्वर आए, कोई अलग स्वर आए इनसे अलग स्वर आए तो ई वर्ग में य, उ वर्ग में व तथा री वर्ण में र, अर्थात ई उ री के बाद कोई भिन्न अलग स्वर आता है तो ई के स्थान में या आदेश हो जाएगा, उ के स्थान में व आदेश हो जाएगा और री के स्थान में र आदेश हो जाएगा। तो देखिए जैसे प्रतिधन उत्तर, तो प्रतिधन उत्तर यहाँ पर ई है, त के आगे जो है वो छोटी है तो प्रतिधन उत्तर। उसके पश्चात उ, तो यहाँ पर प्रत्युत्तर, ये देखिए यकार, य का आदेश हो गया। इसके पश्चात नदी धन आगम तो नद्यागम। ये उदाहरण आप लोग देखते चलें। उसके पश्चात ये देखिए अनुधन इति तो अन्विति, अनुधन एषण अन्वेषण, गुरुधन आदेश गुरुआदेश। तो री का देखें मातृधन आदेश तो मात्रादेश, पितृधन आदेश पित्रादेश। इसका जो पंचम प्रकार है अयादि संधि। स्वर संधि का जो पांचवा प्रकार है वो क्या है, अयादि संधि। तो अयादि संधि में ए वर्ग व ओ वर्ग के बाद, ए वर्ग व ओ वर्ग के बाद यदि कोई भिन्न अलग हो तो अय, इसमें जो बच्चों आदेश रहता है अय, अय में आय, अय में आय और अव में आव में बदल जाता है। यानी कि अय जो आदेश होता है वो आय में बदल जाता है और अव जो आदेश होता है ओकार का वो आव में बदल जाता है। तो देखिए जैसे ने धन अन, तो ने धन अन इसमें आदेश होगा अयन, आय आदेश होगा तो नयन। ए धन बिन इधर आय आदेश होगा तो ने धन इका नायिका, ने धन इका नायिका। पहले में आय दूसरे में आय। उसके पश्चात देखिए पो धन अन तो पावन, यहाँ पर अव आदेश, पहले आय देखा तो यहाँ पर अव। उसके पश्चात हो पौ धन अन तो पावन, यहाँ पर अव आदेश हो गया। इसमें अय आय अव और आव ये आदेश जो हैं वो निर्मित होते हैं। तो ये अभी हमने सिर्फ स्वर संधि का जो है प्रकरण किया है, इसके जो 5 आगे भेद होते हैं। उसके पश्चात हम व्यंजन और विसर्ग पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छी प्रकार से देखें और इसका जो PDF आपको जाएगा वो आपने लिखना है। धन्यवाद।